आए दिन आप लोगों को ये सुनने मिलता होगा कि झारखंड के जो प्रवासी मजदूर है दूसरे राज्य जाते हैं कमाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। उसके बाद क्या होता है, प्रवासी मजदूरों की मृत्यु हो जाती है दूसरे राज्य में काम करने के दौरान, और मुआवजे के तौर पर कुछ रुपये दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाल बच्चों का ध्यान कौन देगा, उसके परिवार का ध्यान कौन देगा, उनके घर द्वार कैसा होगा, ये सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस वक्त हम गुमला जिला में उपस्थित हैं और ये पंसो गांव है। यहाँ पे भी एक वैसी ही घटना हुई है। उस घटना को मैं आप लोगों को उजागर कर रहा हूँ और वैसे परिवार से मैं आप लोगों को मिलाता हूँ। और यहाँ पे उनके शायद परिवार बैठे हैं, बात करने का कोशिश करते हैं कि क्या था मामला, कैसे मृत्यु हुई, कैसे घटना कर्म में उसका मृत्यु हो जाता है, क्या काम करते थे और कितने घंटे का काम था। सब कुछ मैं इन लोगों से बात करने का कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो जोहार, आपको प्रणाम। प्रणाम। क्या था, क्या काम करते थे आपके परिवार वहाँ पे, और कौन से राज्य में काम करते थे? लेबर का काम करते थे वो। कहाँ पे काम करते थे? छत्तीसगढ़ उधर। छत्तीसगढ़ लेबर का काम करते जी। थे। कितना मिलता था दिन में, कितना कमा लेते? दिन में वही 300, 350, 400 ऐसे कुछ भी मिल जाता था। कितने सालों से काम करते थे? वो बराबर ही उधर बाहर ही काम करते हैं, आते हैं फिर से कुछ दिन रुकते हैं, इसके बाद फिर से चले जाते हैं उधर ही काम करने के लिए। छत्तीसगढ़ में? जी। कैसे क्या हुआ? वो कुछ पुल धंसने से उसको उसी के नीचे दब गए और ये मृत्यु हो गया। मतलब पुल धंस गया? धंस गया और मिट्टी उसके अंदर उनके ऊपर उनके उनके नीचे दब गए हैं वो। लाश आ गई? जी, ले आए गांव का लोग। मुआवजे के तौर पर क्या मिला गया, क्या क्या कितना दिया गया मुआवजे के तौर पर? ये यहाँ लेबर ये से मिला है 50,000 का भी चेक, और उधर से ले आने के लिए दिए हैं, और उतना तो कुछ अभी पता नहीं है। अभी तक तो ऐसा पता नहीं है कुछ भी हमको। जो झारखंड सरकार की तरफ से बाल बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई खर्चा दिया गया? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। तो आगे आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? आगे हम लोग के लिए, बच्चों सब के लिए, भविष्य के लिए कुछ मिल जाए तो अच्छा है। नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चलेगा, बच्चा सब का भविष्य क्या होगा आगे जाके। क्या बच्चा लोग, कितने बाल बच्चे हैं आपके? 2 लड़की 1 लड़का। 2 लड़की 1 लड़का है। 3 बच्चे अभी हैं। स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। जाते हैं स्कूल। यानी दोनों सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार और झारखंड सरकार से, मतलब वैसा मुआवजा नहीं दिया गया जैसा आप लोग नहीं, ये थोड़ा जो दिए हैं उसमें से क्या होगा, उसमें से तो काम भी हम लोग का खत्म नहीं हुआ। काम भी खत्म नहीं हुआ? काम भी खत्म नहीं हुआ, काम के लिए भी नहीं हुआ। अभी तो उधारी इतना है अभी, और फिर आगे कैसे होगा, अभी घर सब कैसे चलेगा, खर्चा कैसे होगा, वो सब सोच रहे हैं। सोच। ये थे इनके परिवार, इनके बाल बच्चा भी बैठे हुए हैं। छोटा सा बच्चा है। क्या नाम है बाबू? आकाश कुमार। आकाश कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ते हो, स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? क्लास 3। क्लास 3। पापा कहाँ काम करते थे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में काम करते थे। हाँ। तुम्हारा नाम क्या हुआ? संजना कुमारी। तुम कहाँ पढ़ती है? स्कूल में। स्कूल में। क्या बनना चाहती है पढ़ के? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती है। और लोगों से बात करने का कोशिश करते हैं इनके। शायद आप कौन है? मृतक के आप कौन है? मृतक का हम चाचा हुए। चाचा है। कैसे क्या हुआ? वहाँ वो बराबर काम करने जाता है रायपुर। अच्छा। छत्तीसगढ़। वहीं आता था 15 दिन, 8 दिन, 4 दिन रहता था, फिर वहीं काम करने जाता था, और उसी से ही सब परिवार का भरण पोषण चलता था। मतलब एक ही था कमाने हाँ, वाला? कमाने वाला। हम उनका चाचा हुए। हमारा भाई का नाम है लाला महतो। अच्छा। हम लोग अलग हैं, हम लोग दोनों भाई अलग अलग हैं। बिल्कुल। जो वो हमारा लड़का था, भतीजा है ना, उसी से इस सब का परिवार, यानी चलता 5 था। परिवार का भरण पोषण चलता था। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब वो डेढ़ जी को देख रहे हैं, अपाहिज है, हाँ, माँ उसका उसी तरह है, अब इनसे क्या होगा सर, हाँ? इसलिए सरकार तरफ से कुछ ना कुछ तो खैर विधि व्यवस्था होना चाहिए, और कुछ नहीं तो बच्चों के भविष्य के लिए, कि ताकि वो पढ़ लिख सके, आगे अपना कुछ कर सके। अच्छा, किस प्रकार का मांग चाहते हैं आप लोग सरकार से? सरकार से हम मांग यही चाहते हैं कि जो तीनों बच्चे हैं उसका भविष्य कैसे सुधार हो, इसके बारे में विचार करें।
जो सरकार की तरफ से राशन वगैरह मिलती है, हाँ, राशन एक भर मिलती है। घर जो अभी आवास आया है वो मिला है? नहीं, नहीं मिला है। आवास नहीं मिला है। फॉर्म उम भरे हैं? हाँ, फार्म वार्म भरा हुआ था लेकिन नहीं फॉर्म मिला भरा। नहीं मिला। लेकिन मिला नहीं? नहीं, प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला है। मतलब कुछ भी नहीं मिला। जी। ये मिट्टी का घर है और मिट्टी के घर में ही रहते थे और अपने बच्चों के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए बाहर दूसरे राज्य गए थे कमाने के लिए। क्या नाम था उनका? संदीप महतो। संदीप महतो जी। संदीप महतो जी जो है दूसरे राज्य गए थे कमाने के लिए छत्तीसगढ़, लेकिन मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश काम के दौरान। संतुष्ट मुआवजा भी नहीं मिला उनके घर वालों को, तो झारखंड सरकार से इन लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि संतुष्ट मुआवजा दिया जाए, इनके बाल बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ सोचा जाए, क्योंकि इनका एक ही घर में कमाने वाला था जो कि संदीप महतो अब नहीं रहे। बाकी उनकी सासू माँ जी यहाँ पे हैं। सासू माँ इधर बैठे हैं। हाँ माँ माँ है। कैसे क्या हुआ बताइए थोड़ा। पीजिए पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पीजिए आराम से पीजिए। कैसे क्या हुआ? नहीं इसको हटाइए ना। कैसे क्या हुआ बताइए। छत्तीसगढ़ जा रहे कमाए, लेबर काम करे, अच्छा, तो कैसे ऊपरे से गिर गेलक, नहर में काम करत रहे, चलो ऊपरे से मिट्टी धंस गेलक और हमार बेटा के जाइत मोरा देलक। हाँ, तो लाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो रहे जून, लेकिन वह बक्सा ने बंद करके लाना। अच्छा, कितना पैसा दिली? वह 50,000 दे रहे। 50,000 दिली। और झारखंड सरकार से कुछ मांग है? हाँ तो मांग है जून, तो बेटा अब कैसे हम जियब खाब हैं? अब तो हमार कमाए वाला दुनिया से चलिए गेला। इनका दर्द को आप समझ सकते हैं। कई मजदूर ऐसे हैं जो दूसरे राज्य कमाते हैं, गरीबी हालत में जाते हैं दूसरे राज्य कमाने के लिए, मृत्यु हो जाती है, लेकिन मुआवजे के तौर पे क्या मिलती है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख। लेकिन उनके फ्यूचर के बारे में कोई नहीं सोचता। उनके बाल बच्चा कैसे जिएंगे, उनके घर परिवार कैसे चलेगा, उसके फ्यूचर के बारे में ना सरकार सोचती है, ना झारखंड सरकार सोचती है, ना दूसरे राज्य की सरकार सोचती है। बाकी इसी प्रकार का वीडियो अपडेट देते रहेंगे। लेकिन हाँ, इसी हैं मिशन बदलाव की जो पूरी टीम है, काफ़ी ज़्यादा मदद किए हैं उनकी लाश को यहाँ तक लाने में, मुआवजा दिलाने में। मिशन बदलाव जो है गुमला में काफ़ी ज़्यादा चलती है, संस्था काफ़ी ज़्यादा चलती है और कई जगहों पर अच्छे काम भी किए हैं। मिशन बदलाव के संस्थापक जी भूषण जी है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भूषण जी, कैसे क्या हुआ था, आपने क्या मदद किया इन लोग के लिए? देखिए, केसकाल छत्तीसगढ़ में यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर दूरी पे प्रवासी मजदूर काम करने गए थे, जो भाई संदीप महतो, और वहाँ पे जल संसाधन विभाग के द्वारा अंबिका प्रोजेक्ट करके कंपनी है, उसके यहाँ पे कार्यरत थे लोग। और बहुत बारिश होती है और बारिश के दरमियान वो लोग बचने के लिए जो अर्धनिर्मित पुल थे, मतलब उसी के कैनाल थे, उसके पास खड़े थे और उसके बाद दब के वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में बॉडी वहीं पड़ा हुआ रहता है। उसके फैमिली बहुत चिंतित रहते हैं। फिर हम लोगों के साथ संपर्क किया जाता है, तो हम लोग यहाँ से सुबह मतलब रात को ही हम लोग 10:30 बजे आसपास यहीं से गुमला से निकलते हैं और दूसरे दिन पहुँचने में लगभग 8-10 घंटे लगते हैं। फिर वहाँ पहुँचने के बाद पोस्टमार्टम हाउस में बॉडी को देखने के बाद अब प्रक्रिया था कि इसको कैसे मुआवजा दिलाया जाए, तो प्रशासन सीधे हम लोग थाना के पास में जाते हैं और जो एसडीएम है उनको वहीं पे बुलाया जाता है। एसडीएम फिर वहाँ पे बैठते हैं और कंपनी के और भी लोग आते हैं और बहुत सारे ऐसे दलाल तबके लोग थे, वे लोग चाह रहे थे कि जो भी बॉडी है लोग यहाँ से लेके चला जाए। और एक जो मज़दूरों को ले जाने वाला एक इसी गांव के भी हैं, क्या नाम था उसका जो ले गया था, हम भूल, हाँ, काम करने के लिए जो इमरान करके एक था व्यक्ति, वही ले गया था उसको काम करने के लिए और वो भी वहीं से गायब भी हो जाता है। और हम लोग भी बोलते हैं तो फिर कंपनी वालों का ही बराबर दबाव रहता है कि नहीं, ये जो मुआवजा है हम लोग आप लोगों को मुआवजा किस तरीके से दे सकते हैं, प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई मुआवजा नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर हम लोग नियम से बातचीत करते हैं और जो मुआवजा है उसको 3.5 लाख रुपया दिया जाता है और 50,000 रुपया जो इनका बॉडी है वो पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की मतलब वो उपलब्ध भी कराया जाता है। और प्रशासन की तरफ से 50,000 रुपया जो चेक वो भी दिया जाता है और 4 लाख रुपया जो प्राकृतिक आपदा में जो दिया जाता है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से, जो एसडीओ हैं वो डीसी को पत्राचार करेंगे, फिर वो मुआवजा इनको दिया भी जाएगा।
लेकिन हम लोग ये भी बोलना चाहते हैं सरकार को भी इन सभी मामलों को लेके, झारखंड सरकार। हाँ, झारखंड सरकार को, इनफैक्ट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को ही बोलना चाहते हैं कि जब आपके यहाँ जब इस तरीके का घटना होता है तो उसका निष्पक्षतापूर्वक जांच करे कि हमारे जो मजदूर भाई हैं, एक तरीके का आपके यहाँ पे जब जाते हैं तो हम लोग लगातार ये फील कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारे मजदूर भाई एक कीड़े मकोड़े की तरह हैं सरकार के नज़र में। इन लोगों का मर जाना बहुत ज़्यादा इन लोगों को प्रभाव नहीं करता है, ये लोग मर जाएंगे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए तो नाम मात्र का ये लोगों को मुआवजा भी है, मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपया का जो है सरकार बॉडी लाने से लेके उसका जो मुआवजा निर्धारित की है बहुत कम है। तो हम लोग पक्ष विपक्ष दोनों सरकार को, इससे झारखंड सरकार को ही बोलना चाहेंगे, पक्ष विपक्ष इस पर भी ध्यान दें। जब अपने विधायकों को जब सैलरी बढ़ाना हो तो पक्ष विपक्ष दोनों बैठ के तुरंत सैलरी बढ़ा देंगे, तुरंत विधानसभा में सवाल उठेगा, विधानसभा पे ध्वनि मत के साथ प्रस्ताव पारित हो जाएगा, विधायकों का सैलरी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ यहाँ स्थिति को दिखाता है कि जब हमारे मजदूर हैं, जब हमारे आदिवासी मूलवासी भाई मजदूर जब कहीं पे एक्सीडेंट के दौरान जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो कंपनी को क्यों ये लोग तुरंत एक्शन नहीं लाते हैं और क्यों कंपनी से डायरेक्ट पत्राचार नहीं करते हैं कि जो मुआवजा दिलाने की जो राशि है, क्यों इन लोगों को तुरंत मुआवजा, जो इन लोगों का जो सम्मानजनक मुआवजा था, कंपनी उस सब चीज़ों का क्यों जिम्मेदारी नहीं लेता है। अभी जो इनके बच्चे हैं जो अभी पूरे तरह के यतीम हो चुके हैं, इनका पढ़ने लिखने से लेके इनका जिस तरीके का इनका भविष्य उज्ज्वल हो सकता था अपने पिताजी का सहयोग से, आज पूरी तरीके से लोग अनाथ हो चुके हैं। तो इनका जिम्मेवारी कौन लेगा? तो सरकार इसको निष्पक्षतापूर्वक ध्यान दे आने वाले समय में, नहीं तो हमारे जो मजदूर भाई हैं निश्चित ही सरकार को इसका बहुत नकारात्मक परिणाम फेस करना होगा, क्योंकि हमारे मजदूर भाई बहुत आक्रोशित हैं और आक्रोशित होने के साथ साथ ये लोग बहुत आने वाले समय में ये लोग बहुत चिंतित भी हैं कि अगर लाखों मजदूर यहाँ से कमाने के लिए जा रहे हैं और वो सभी लाखों मजदूर जिस तरीके से अपना जीविकापार्जन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और सरकार उन सभी चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे, तो निश्चित ही आने वाले समय में सरकार को गहन चिंतन करने की ज़रूरत होगी, नहीं तो हमारे मजदूर भाई इनका मुंहतोड़ जवाब देने का भी काम करेंगे। भूषण भगत जी, आपसे लोग संपर्क कैसे करते हैं, कैसे मिलते हैं, फिर क्या बताते हैं, और बदलाव संकल्प का कार्य किस प्रकार से होता है? देखिए जी, मिशन बदलाव हमारी टीम पूरे गुमला जिला में काम करती है। यहाँ पे जो हमारे जो मुखिया हैं वो मिशन बदलाव के ही गीवा जुझारू मुखिया के तौर पे पिछले बार चुनाव जीत के काम कर रहे हैं। तो हमारे जो मुखिया साथी हैं वे लोग भी हम लोग से डायरेक्ट गांव-गांव पे हम लोग जुड़े हुए रहते हैं। जब इस तरीके की घटनाएं आती हैं तो लोग हम लोगों के साथ संपर्क करते हैं और जिला टीम में हमारी जो है वे जब इस तरीके के मामले आए तो तुरंत लेबर सुपरिटेंडेंट के यहाँ पे पत्राचार करती है कि कैसे वैसे मजदूरों का बॉडी कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि इनफैक्ट हमारे जो मजदूर डेथ कर जाते हैं तो हमारे बहुत सारे मजदूर के जो रिलेटिव है उन लोगों को पता नहीं रहता है कि वैसे हमारे जो परिवार उनको कैसे लाया जाए, जो मृतक हो चुके हैं। या तो बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ भी हम लोग देखने को मिल रही है कि अभी हम लोग के केस में चेन्नई में एक मृतक हुआ, लगभग कई सारे ऐसे केस आते हैं, वहाँ पर उनको बॉडी लाने के समय बॉडी डिकम्पोज भी हो जाता है, वो बॉडी गंध भी मारने लग जाता है। बहुत बार तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जो ड्राइवर रहते हैं वही भी बहुत बोलते हैं यार जल्दी लेकर चलो, कुछ भी मतलब इतना नकारात्मक हम लोगों को मतलब अपने आप में आत्मग्लानि महसूस होता है कि जिस सोच के साथ हमारे मजदूर भाई कमाने के लिए चले जाते हैं और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो एकदम सड़े हुए, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, मैं एक मानवीय भूल है मेरी, कि उनको कुत्ते की तरह समझ दिया जाता है कि कभी भी आए और सरकार को कोई मतलब नहीं है, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। तो इनफैक्ट इसको सरकार को बहुत सोचने की ज़रूरत है। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी, हम लोग को अभी भी याद है जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जब भी कोई नक्सलियों के द्वारा किसी परिवारों को मार दिया जाता था तो सरकार उसके परिवारों को उसके बेटर मतलब कैसे उनका बेटर चीज़ें हो सकती है, तो उनको नौकरी का प्रावधान भी है, एक प्रोविज़न भी है, उनको नौकरी भी दिया जाता था। तो एक तरीके का जब हमारे मजदूर भाई कहीं बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं तो सरकार का कहीं ना कहीं सिस्टम का ये नाकामी है जिसके वजह से लोग बाहर कमाने जा रहे हैं। तो सरकार जब ऐसे तरीके का मृत हो जाते हैं, जब हमारे मजदूर भाई मृतक पड़ जाते हैं तो वैसे परिवारों को चिन्हित करे, वैसे लोगों को सरकार उनके साथ जोड़े, उनको नौकरी देने का भी काम करे, या तो उनके जो बाल बच्चे हैं उनका बेटर हेल्थ हो सकता है, बेटर स्कूलिंग कैसे हो सकता है, बेटर हेल्थ कैसे हो सकता है, उस तरीके का पूरा ध्यान दे जिससे कि वो लोग एक सम्मानपूर्वक जीवन भी जी सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये थे मिशन बदलाव के संस्थापक भूषण भगत जी। इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है मृतक को यहाँ तक लाने में और मुआवजा दिलाने में। बाकी इसी प्रकार के वीडियो हम लाते रहेंगे, हम हैं इस क्षेत्र में।